नमस्कार, मैं शांभवी। बिहार में बिहार सरकार के तहत एक फरमान लागू किया गया है, जिसके तहत ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करते हुए या किसी भी तरह के प्रतिवाद में गिरफ्तार हो जाता है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए वंचित रखा जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सरकारी ठेके जैसे कि गैस एजेंसी के ठेके या फिर पेट्रोल पंप के आदि से वंचित रखा जाएगा। तो इसी को लेकर हम पटना वासियों से उनकी राय लेंगे। जो बिहार के अन्य जगह से लोग हैं उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। मेरा नाम मुकेश कुमार हो और मेरा घर कटिहार जिला है। अच्छा, कटिहार जिला के रहने वाले हैं जी। यहाँ मैं आया था कुछ काम के लिए और अभी मैं बेरोजगार हूँ। और कल मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान देखा पेपर में कि आप अगर हमारे खिलाफ धरना करते या किसी भी प्रकार के अगर एक्टिविटीज़ पकड़े जाते हैं, आपका पेपर में नाम आ जाते या एफआईआर में पकड़े जाते हैं, तो आपको जीवन भर नौकरी नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री से ये बिहार की जनता तो ये उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि सत्ता पर अगर बैठाई है इनको कुछ सोच के बैठाई है। और हम लोग बेरोजगार हैं, अगर धरना नहीं कर, ठीक है आपका कहना धरना, आप इतना हम लोगों को उपलब्ध करा दीजिए नौकरियाँ कि हम लोग धरने, ऐसा करना कौन चाहता है? धरना कौन करना चाहता है? किसको इतना फुर्सत है कि आज के डेट में जाके कहीं पे रोड पे खड़ा हो या कहीं जाके गुंडागर्दी करे? भाई आप हमको जॉब दिलाओ ना, हमको इतना फुर्सत नहीं है कि हम जो है कि किसी के खिलाफ धरना दें। मतलब आपका ये कहना है कुल मिलाकर कि आपकी हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, इसलिए ही लोग धरना पर बैठते हैं, आंदोलन। अगर हमारी मांगे पूरी होगी तो हम ऐसा कदम क्यों करेंगे? आज हमारे माता पिता पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं कि हम जाके कहीं पे गुंडागर्दी करें, किसी चौक पे जाके तोड़ फोड़ करें। ऐसा कोई ना तो मेरे माता पिता का उद्देश्य है, ना किसी और के माता पिता का ये उद्देश्य होगा कि उनका बच्चा जो है लापरवाह हो। क्योंकि हम लोगों के साथ, हम स्टूडेंट के साथ ये मजबूरी हो जाती है आंदोलन करना, ताकि सरकार को कुछ ध्यान जाए। आंदोलन करना, हम उनके खिलाफ खड़ा नहीं होते, उनको ये ध्यान दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमें अभी जॉब की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। अगर आपने कल कहा कि नहीं आप आंदोलन नहीं कर सकते, ये बहुत दुखी बात है। एक चीज़ है कि जो नियम लाए जाएंगे अगर, तो इससे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, लोग प्रोटेस्ट में जाने से डरेंगे। एकदम बिल्कुल, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, हम तो क्या, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मेरा किसी चीज़ में नाम आए और मेरा करियर चौपट हो जाए, मेरा करियर खराब होगा, इसलिए कोई भी लोग डरेगा इस चीज़ से। इसीलिए कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये एक तरफ से हो गया तानाशाही करना कि हम तुम्हारी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसी ताकि हम कुछ बोल नहीं पाए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरू हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी हम स्टूडेंट हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं पटना में रह के। अच्छा, तो आप बताइएगा, जो ऐसे सोशल मीडिया पे लिखना या फिर प्रोटेस्ट में जाने से अगर आप गिरफ्तार हो जा रहे हैं और फिर आप पे कार्रवाई होगी, फिर आपको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, तो ये जो हो रहा है ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी चीज़ के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बात सरकार के पास रखेंगे तभी तो कोई लोग सुनेगा हम लोगों की बातों को, तभी तो जानेगा कि हाँ इनको इस चीज़ का कमी है तो इसको पूरा किया जाए। अगर आप इसके तहत हमें जेल में डाल देते हैं तब तो ये तो तानाशाही के टाइप का हुआ। इसका हम विरोध करते हैं। बस रोज़गार चाहिए, स्टूडेंट है, हम लोग को बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए, हम लोग को छोटा मोटा भी कोई भी रोज़गार हमें चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि बिहार में ज़्यादातर लोग कुछ भी होता है, जैसे कोई सरकारी जॉब ही चाहिए, कहीं पे कोई बहाली के लिए ही अधिकतर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अभी टीचर ट्रेनिंग वाला भी चल रहा था प्रोटेस्ट, मजदूर संगठन वाला भी चलता रहता है। तो जहाँ पे प्रोटेस्ट के द्वारा ही आपका काम हो रहा है, वहाँ पे अगर प्रोटेस्ट करने के अधिकार को छीन लिया जाए तो फिर कैसे होगा? नहीं, ये गलत है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए था, इसे थोड़ा बेटर करना चाहिए था। मिलजुल के सब काम करे, सबको रोजी रोज़गार दे, यही है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए हमको कि अगर इस तरीके का कुछ लागू हो जाता है और तो क्या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में जाने से बचेंगे?
मतलब नहीं जाएंगे ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट, तो तब नहीं ही करेंगे या करेंगे? नहीं, इस पे थोड़ा कुछ कम होगा, क्योंकि ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं रखेंगे तो फिर आगे सरकार को बोलेगा कौन? अगर वो बार बार हम लोग के साथ ऐसे करेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। आप क्या बोल रहे थे भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करमवीर कुमार हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम भी अभी एग्जाम देने के लिए आए हैं रेलवे का। एग्ज़ाम देने हैं रेलवे का? हाँ। अच्छा, तो आपकी मतलब क्या सरकार से मंशा, मतलब कुछ आप चाहते होंगे ना, कि क्या प्रतिक्रिया अभी है? तो स्टूडेंट हैं तो हम तो यही नहीं चाहेंगे रोजगार पूरा। रोजगार हो, तो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार अगर छीना जाएगा आपको, मतलब जैसे भी चल रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और नहीं भी करेंगे, और इसके मीडिया आपके माध्यम से हम उसको विरोध भी करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक है, इसमें किसी का मनमानी नहीं चलेंगे, ठीक। और विशेष हम नहीं बोलना चाहिए। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार सिंह। अच्छा, ये आप बताइए कि जो अभी सरकार ने ऐसी नोटिस लाई है कि आप प्रोटेस्ट करते हुए पाए जाएंगे तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उस गिरफ्तारी के बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बात ऐसा है ना, कोई भी सरकार अगर नियम लाती तो अपने हित में लाती है, जी जी समाज के हित में लाती है। जी जी। अगर उससे समाज का नुकसान हो रहा है तो वो नीति, वो नियम सब गलत है। अगर समाज का फायदा हो रहा है, नीति और नियम सब सही है। तो इस नियम से क्या लगता है आपको, कितना फायदा होगा या नुकसान भी है कुछ? देखिए, आप कभी कल्पना करिए, कहीं भी रोड में या कहीं भी अगर अवरोध कर दिया जाए रोड को, क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं, अब विरोध में हम सरकार को बता रहे हैं ये बात को, क्या सरकार वो नहीं जान रही कि हमारा कौन सी कमियां है? अगर लोग रोड जाम कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान होती है, और आम जनता का देखभाल करना किसका काम है? सरकार का काम है। सीधी सी बात है, सरकार तो इस पर एक्शन लेगी। जी जी। एक्शन लेगी तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारे जो ओपिनियन है, हमारे जो विचार है, उस विचारों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन एक तरीका से समझिए तो सरकार समाज के लिए और व्यवस्था के लिए सही कर रही है। जी जी। मिला के सरकार की नीतियाँ कुछ मामले में सही भी है और कुछ मामले में गलत भी है। जी ठीक है। आप बताइए कि ये जो नीतीश कुमार के सरकार में नया फरमान लाया गया है, ठीक है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा ये कहना है कि नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं, उसमें से एक नया नियम और जिसमें जो लगा दिया गया, तो खैर इनकी सोच अगर ऐसी है कि नहीं सरकारी संपत्ति की किसी तरह की क्षति होती है, किसी तरह के संघ में, प्रदर्शन में किसी तरह का अगर, तो उसका भरपाई करने के लिए वैसे लोगों को समाज से चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई करना कोई गलत बात नहीं है, बात तो सही है, लेकिन उसकी जांच करेगा कौन? इस नियम के आधार पर बहुत सारे जो है शोषण भी किए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के इसी तंत्र, सरकारी तंत्र के द्वारा जांच की जाती है। सरकारी तंत्र में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि वो एकदम चरम बिंदु पर, एक भी कोई भी काम जो है बिना लेन देन, बिना पूर्वाग्रह के कार्य नहीं होता है। जब तक जो है उनकी पूर्वाग्रह की पूर्ति नहीं होती है, तब तक कार्य संपन्न नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक नया नियम ला करके कौन सी जो है सफलता हासिल कर लेंगे, हमें नहीं लगता है। तो क्या इस तरीके के नियम लाने से प्रोटेस्ट करने वाले लोग रुकेंगे, वो डरेंगे? मुझे नहीं लगता है कि डरेंगे लोग, क्योंकि इतने लोग अनैतिक और निडर हो गए हैं समाज में लोग, कि किसी भी चीज़ से लोग डरते नहीं हैं, और बल्कि और उसमें ज़्यादा उसका जो लाभ उठाते हैं। और इसमें सरकार कितनी सफल होती है तो देखिए, आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलेंगे सर? इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरीके से लोगों को आंदोलन करने से, प्रतिवाद करने से, आवाज़ उठाने से रोका जाएगा, तो क्या मतलब स्टूडेंट्स कम आएंगे आंदोलन में, या आएंगे? फिर भी आएंगे, आंदोलन में आएंगे, जरूर है।
ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि कोई तो नहीं चाहेगा ना कि मेरी नौकरी चली जाए या फिर हमको काम ना मिले। नहीं, आंदोलन में आएगा, नौकरी वाला मामला हटावेगा, पूरा पब्लिक में आवेगा तो जन आंदोलन हटेगा। अच्छा, मतलब आपके मुताबिक अगर नागरिक मिलकर आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ तो सरकार को ऐसी नीति, ऐसी मौके पे जी हटानी पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे? थोड़ा बोल दीजिए आप। मैडम बात ठीक है।